चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सभी को नमस्कार। एक होकर सेशन की शुरुआत करते हैं आज, और आपके लिए मेरे पास आज बहुत कुछ है बताने को। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उसी के साथ ही, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी कुछ चीज़ों को लेकर। एक बार जल्दी से आप सभी लाइव आ जाए ताकि टाइम की खोटी ना हो और सही तरीके से आपको हर चीज़ का पता लग जाए। ठीक है, मेरे पास कई दिनों से मैसेज आ रहा था एक, सबसे पहले तो उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो उस पर बात कर लेंगे। एक मैसेज अपने पास आ रहा था, वो मैसेज था कि सर आप टॉपिक वाइज कराओ। क्या करवाओ बेटा? आप टॉपिक वाइज कराओ। ऐसी कुछ बात मुझे सुनने को मिल रही थी। फटाफट फटाफट एक बार जल्दी से सभी बच्चे आ जाए, मैं उसी पे थोड़ी सी बात करूंगा और उस पर बात करने के बाद फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। फटाफट फटाफट एक बार जल्दी से आ जाए। ठीक है चुटकू, बहुत बढ़िया बात है छोटे। अब सेशन की हम शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। अभी वर्मा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भाई, एक बार जल्दी से जुड़ जाए ना, सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाए। ये समस्या है आप लोगों की, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो, सबसे पहले तो आज मैं आपकी काफी सारी प्रॉब्लम है वो दूर करूंगा। ठीक है, जैसे कई सारे कि सर आप टॉपिक वाइज करवाइए, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम हिंदी को लेकर आ रही थी कि सर हिंदी का क्या करें, हिंदी का भी कुछ जुगाड़ करिए। ठीक है भाई, हिंदी का भी करेंगे। अब हिंदी का भी जुगाड़ कर लेते थे क्योंकि तक फरवरी और मार्च तो, हाँ चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। चलो जी, चलो बेटा, बहुत बढ़िया बात है। भोकाल क्लास हो चुकी है अपनी ये, ठीक है। आ जाओ बेटा। अब यहां से देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और वो बात कौन सी है, ध्यान से सुन ले सारे के सारे बच्चे। बात नंबर एक, सर टॉपिक वाइज कराओ। पहले तो ये क्वेश्चन था जो मेरे पास ज्यादा सुनने को मिला है, सर टॉपिक वाइज यानी कि टॉपिक मेंशन करो आप। क्या टॉपिक मेंशन करो आप अपनी क्लास के ऊपर की, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आज कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। दूसरी बात यहाँ पर सर, हिंदी वालों का हिंदी की क्लास का क्या हुआ, हिंदी की क्लास का क्या हुआ, क्लास का क्या हुआ, एक अपनी ये बात भी आपके समझ में आ रही थी। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। ये दो चार बातें थी जो आपके माइंड में थी। तो सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए कंप्लीट हो चुकी है, इनके समाधान मेरे पास आ चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात मेरे ध्यान से सुने कि हम जो सॉरी, कल से जो क्लास होगी अपनी, कल से जो क्लास होगी उसके अंदर आपको टॉपिक मिल जाएगा। टॉपिक मेंशन होगा मेरी क्लास में कि कौन सी टॉपिक के आज क्वेश्चंस होंगे भोकाल के अंदर। ठीक है, भोकाल क्लास में क्या बोला मैंने, भोकाल क्लास के अंदर कौन सा टॉपिक है, टॉपिक मेंशन होगा कल वाली क्लास से, टॉपिक मेंशन होगा। ठीक, मेंशन होगा। दूसरी बात एक और ध्यान दें, हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर हिंदी की समस्या थी, तो हिंदी वाले गुरुजी की आज लॉन्चिंग है। अनुमान लगाए कौन है, 4:50 पे लॉन्चिंग हो जाएगी आज सर की। क्या बोला मैंने, 4:50 पे आज लॉन्चिंग हो जाएगी सर की। इस बात का ध्यान रखे हिंदी वाले गुरुजी की, 4:50 पे लॉन्चिंग हो जाएगी आज हिंदी वाले सर की। और इसके बाद और आपकी, अब देखिए, अगर जब से हाई कोर्ट का अपना कंप्लीट प्लान हो चुका है, योगेंद्र सर आपको बता देंगे आज, कब बताएंगे वो आपको, जो भी इवेंट लगा हुआ है टाइम टेबल का एक, वो बता देंगे। फिलहाल ध्यान रखिए, आपकी अब जो क्लास चलेगी वो 4 से 5 इवनिंग के अंदर, 4 से 5 जो इवनिंग का टाइम है पीएम का, ये वाला जो क्लास होगी ये आपकी भोकाल क्लास का टाइम होगा। शाम के भोकाल का टाइम होगा, कल से भोकाल क्लास का टाइम 4 से 5 होगा। 5 से 6 क्लास का जो टाइम होगा ये आपका हिंदी की क्लास का टाइम होगा। हिंदी की क्लास का होगा, ये एलडीसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एलडीसी की। और जो 6 से 7 का टाइम है, ये 6 से 7 आपका बेटा आर्ट एंड कल्चर का टाइम होगा। क्या होगा, आर्ट एंड कल्चर, या फिर आर्ट एंड कल्चर, या फिर जो भी आपका संपूर्ण जीके आता है इसमें ना, जो भी संपूर्ण जीके वाला पार्ट है वो इसमें आता ही आता है। ठीक है, फिलहाल आप 3 क्लासेस का टाइम नोट कर लें, बाकी चीजें आपको योगेंद्र सर बता देंगे बढ़िया तरीके से। तो आज लॉन्चिंग है हिंदी वाली सर की, जिनकी क्लास का टाइम 5 से 6 होगा। कल से भोकाल क्लास शाम को 4 से 5 जाएगी, और 6 से 7 आपका जीके वाला पोर्शन होगा। तो ये लगातार हो चुका है अब आपका सारा का सारा सिस्टम। सर क्वेश्चन ज्यादा करवाओ, 200 तो मिनिमम टाइम बढ़ाओ। हाँ जी बेटा, मिनिमम टाइम तो मैराथन में बढ़ जाता, मैं सब कुछ करवा दूंगा, आप इसकी टेंशन ना लें। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक बेटा, ये एलडीसी का टाइम है। ठीक है, सरल 5 से 6 मेरी क्लास वहां होती है, वो रीट में होती है ना, इसमें होती है, वो रीट में होती है। रीट वाले तो रीट की क्लास ले लेना वहां पर। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हिंदी सॉरी एलडीसी के तीनों टाइम टेबल की, वो आपको सर बता देंगे। ठीक है,
तो हिंदी की हिंदी वाले टीचर की आज लॉन्चिंग हो जाएगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? बहुत बढ़िया बात है। अब हम बताएं, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है ये, है ना। भोकाल क्लास का टाइम ध्यान रखना, कल से 4 से 5 होगा और क्लास 4 से 5 का टाइम है, पर मैं 3:50 पे शुरू कर दूंगा, ध्यान रखना। भोकाल क्लास को मैं कितने बजे शुरू कर दूंगा? 3:50 पे मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आगे क्लास होगी मेरी 5 बजे, तो मुझे क्लास थोड़ा सा जल्दी ऑफ करना पड़ेगा। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये है, और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ईच ऑफ देम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ईच ऑफ देम, प्रेजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो देम है तो प्लूरल, लेकिन ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जब हम अपना वर्ब लिखेंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। और ईच अपने आप में अपना कौन सा सब्जेक्ट होता है? ये अपने आप में होता है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? वॉज आंसर होगा यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो बता देना। ऑफ के बाद देम ऑब्जेक्ट कैसे? बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट कैसे सर? एलडीसी के लिए कोई बुक की जरूरत है या फिर आप पूरा कर? जी बिल्कुल, मैं पूरा करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगर बुक है तो बुक आप अपने वहां पर बातचीत कर ले। मेरी खुद की बुक है एलडीसी की, हाई कोर्ट की, सीईटी की, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इस वाले बुक को लेकर। यहाँ लिखा हुआ है नाइदर ऑफ दी टू बुक्स। क्या लिखा हुआ है? नाइदर ऑफ दी टू बुक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वही सेम चीज है। ऑफ अपने आप में यहाँ क्या हुआ? ये अपने आप में प्रेपोजिशन हुआ। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का हमेशा इंग्लिश में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। जब हमेशा ऑब्जेक्ट आता है तो फिर मैं वर्ब कौन सी लगाऊंगा? तो इंग्लिश में याद रखना है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है ना। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसका मतलब इसके सब्जेक्ट का चेक करो कि इसका सब्जेक्ट क्या है। जैसे हम इसका सब्जेक्ट चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे हम सब्जेक्ट चेक करेंगे, सब्जेक्ट क्या है बेटा? यहाँ पर नाइदर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जब सब्जेक्ट यहाँ नाइदर लिखा हुआ है तो यहाँ पर नाइदर भी अपने आप में कौन सा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ बच्चे। अब जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब आती है ना। बिल्कुल, थोड़ा लेवल बढ़ा दो सर जी। बिल्कुल, थोड़ा सा रुक जाओ, सारा लेवल बढ़ा दूंगा मैं, थोड़ा रुक जाओ, समय है अपने पास। ज्यादा जल्दबाजी के अंदर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ मैं, रुकिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं से कहाँ से लिए गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं बनाता हूँ क्या? या फिर मान लीजिए क्वेश्चन क्या पैदा थोड़ी ना होंगे, क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं से। तो इसका मतलब जहां से तुम पढ़ रहे हो वो सारा मामला है। स्पीड बढ़ाओ या आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? इज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, आ जाओ जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहाँ से थर्ड 3 नंबर पे आ जाइए फटाफट। और ये क्या कहना चाहता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। ये कह रहा है मैनी अ मैन किल्ड। क्या लिखा हुआ है? मैनी अ मैन किल्ड। तो यहाँ पर देखिए, अगर अकेला मैनी होता है या फिर बच्चे क्या होता है? चुटकुमिया। यहाँ से देखो, शाबाश बच्चे, बेहतरीन, वाह भाई वाह। तो यहाँ से देखिए, मैनी के बाद ऑलवेज जो नाउन आता है कैसा आता है? प्लूरल आता है। अब मेनी और ए या एन के आगे बेटा ये ए एन, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। कहो ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि ए या ए का मतलब क्या होता है? एक होता है। जब इनका मतलब एक होता है तो आगे वही तो आदमी आएगा जो एक होगा, या वही चीज आएगी जो एक होगी। क्योंकि आप ऐसे तो बोल नहीं सकते ना कि एक बोलने के बाद आप बोल रहे हो कि एक लड़के आ गए, एक लड़का आ गया, या एक लड़कियां आ गई। जब एक बोल रहे हो तो लड़कियां तो वैसे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेनी लिखा हुआ, मेनी के बाद प्लूरल है, लेकिन मेनी के बाद अपने पास ए आया है। ए का मतलब एक होता है, उसके बाद ये मैन है। तो यहाँ पर ये कौन सा है बच्चे? ये अपने पास सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, यानी कि सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ये बात बिल्कुल सुनहरे सुनहरे पन्नों में लिखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैनी ए मैन, अब करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वर आंसर होगा ही नहीं, आर आंसर होगा ही नहीं, वॉज आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? इसका ऑप्शन अपना सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिन से मैं लगभग फटाफट क्लास के हिसाब से क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा, क्योंकि कल अब मैं टॉपिक करवाऊंगा, कल से टॉपिक वाइज लूंगा, तो आपकी स्पीड भी बढ़ा दूंगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए, 5 माइल्स, 5 मील्स मतलब माइल्स, माइल्स का मतलब क्या हो गया? मील हो गया। तो यहाँ बोल रहा है कि 5 माइल्स नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये कहने की कोशिश कर रहा है जो 5 मील है ना, कितना मील? 1 मील, 2 मील, 3 मील। मेरा घर उसके घर से 5 मील दूरी पर है। तो 5 मील ये एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है। क्या कह रहा है इस सेंटेंस के अंदर? 5 मील नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी नहीं है।
कितनी मील? 5 मील। तो यहाँ पर बेटा देखो 5 मील्स, तो यहाँ पर ये एक कलेक्शन एक हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एक ही कलेक्शन, या फिर मैं इसे इंग्लिश में बात करूं तो इसे मैं इंग्लिश में डिनोट करता हूं सिंगल यूनिट बोलकर। क्या बोलकर? सिंगल यूनिट। यानी कि बहुत सारी चीजें मिलकर अगर एक ही सिंगल यूनिट में बात करी जाए, या एक ही सिंगल यूनिट की बात करें, या फिर कलेक्शन की बात करें, तो याद रखिए जब बहुत सारी चीजों का कलेक्शन हो जाता है तो वो कलेक्शन तो एक ही होता है, चाहे उसमें चीजें बहुत सारी हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना इज आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हुआ? अपना डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ है यहाँ पर। यही क्वेश्चन अभी आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी पेपर हुआ था उसमें देखने को मिला था, और वहां पे लिखा हुआ था 50 रुपीज या 5 रुपीज, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो 50 रुपीज भी सिंगुलर ही होगा, 5 रुपीज भी सिंगुलर होगा, या फिर मैं बात करूं कि 5000 रुपीज, तो ये भी सिंगुलर ही होगा। वैसे यहाँ पर 5 मील्स करूं, 10 मील्स करूं, एक ही बात है, माइल्स करूं। तो यहाँ पर सही आंसर अपना क्या हो गया बेटा? इज हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा कल से, मैंने बता दिया है, वीडियो देख ले आप। और आज नया टाइम टेबल इश्यू हो जाएगा हाईकोर्ट एलडीसी का, जिसमें भोकाल की क्लास का भी टाइम है, इवेंट लगा हुआ है, वो इवेंट कर देंगे अपन, 4-15 के आसपास इवेंट है। फिर यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन आपको ये मिला है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दो, यहां पर नथिंग बट ट्रीज, क्या लिखा हुआ है? नथिंग बट ट्रीज। अब यहां पर देखो ये जो ट्रीज है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट नहीं है। इसका सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ये नथिंग होता है। और नथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। एक काम करो, मुझे नथिंग दे दो। अब नथिंग दे दो तो मैं तुम्हें दे दूं क्या, यही पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नथिंग का मतलब न के बराबर होता है। जब न के बराबर इसका मतलब होता है, इसका मतलब पता ही नहीं है भाई साहब देने का, देना क्या है। तो यहां पर जब नथिंग की बात कर रही है, नथिंग का बात हो रहा है, इसका मतलब न के बराबर, तो नथिंग बट ट्रीज। अब यहां पर देखो आर नहीं होगा, वर नहीं होगा, नन ऑफ देम नहीं होगा, इज आंसर बिल्कुल यहां पर सही होगा, सिंगुलर। तो यहां पर इज आंसर को मैंने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। यहां से दे दे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं अब तक। अगर मैं बात करूं तो आपको शायद मेरे ख्याल से 500 के ऊपर या 1000 के आसपास के क्वेश्चन हो गए होंगे, क्योंकि इतने ही सारे क्वेश्चन मैं वोकेब में भी करवा रहा हूं आपको। ठीक, तो यहां से फिर देखिए ईच ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा, जब पहले देखो यहां से छोटे क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, छोटे क्वेश्चन हमने किया। अब यहां से जैसे जैसे हमने छोटे क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन ये आ गया। अब जितना भी पढ़ा हुआ ज्ञान है पीछे वाला, वो ज्ञान का यूज करना है यहाँ पर, और फिर इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? योगेश जोशी जी गुड इवनिंग, वाह भाई वाह, क्या बात है, गुड इवनिंग, बहुत जल्दी। गुड इवनिंग तो कल से करेंगे, क्योंकि कल से क्लास भोकाल कितने बजे होगी? कल से भोकाल होगी 4 बजे, और मैं क्लास को शुरू कर दूंगा 3:50 पे, यानी 10 मिनट पहले। ठीक है, योगेंद्र सर, तीनों हिंदी वाले सर की लॉन्चिंग भी होगी आज 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 4:50 पे हिंदी वाले सर की लॉन्चिंग होगी। इसका भी थोड़ा ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से। ईच ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स टू पे कॉलेज ट्यूशन फी एवरी मंथ। क्या कह रहा है? तो इसका सही आंसर देखो, अब यहां पर आपके पास समस्या यह आती है कि आपका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, है ना। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर मेरे पास हेड आया है, हेड आया है, हेड आया है। एक बार बताओ, जिन बच्चों ने हेड आंसर दिया है उनका तो आंसर वैसे ही गलत हो गया, है ना। वैसे ही उनका आंसर क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। मैंने कहा था ना कि पीछे वाली जितने भी क्वेश्चंस थे उनकी तर्ज के ऊपर आगे वाले क्वेश्चंस को डील करना है। तो ये तो गलत हो गया। अब आप कहोगे सर ये इनकरेक्ट क्यों हुआ? मैंने बताया कि बेटा यहां पर बताओ कि यहां पर पास्ट क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि हेड तो पास्ट को बताता है, और अगर इसको आपने पास्ट बता दिया तो आपको मुझे एक बात बतानी होगी कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड आया, ऐसा कौन सा वर्ड यहां पर दिया गया है जिससे आपको यह महसूस हुआ कि यह पास्ट की बात कर रहा है, गलत है। अब यहां पर देखो इसका सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर इसका सब्जेक्ट कौन सा है? इसका सब्जेक्ट है बेटा ईच, और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एनी, नन, ये सब कैसे होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो मैंने बता दिया है कई बार क्लास के अंदर। तो यहां जब मैं बात करूंगा तो ईच ऑफ द कंप्यूटर साइंस, ये चीज लिखी हुई आ गई, तो ईच के हिसाब से यहां पर क्या आ गया बेटा? सिंगुलर। अब सिंगुलर कौन सा है यहाँ पर? वर या फिर हेज। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बेटा, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा दे, ये कोई वर्ड नहीं होता। हेज यहाँ पर एक्चुअल वर्ड है, तो इसका सही भी आंसर मेरा क्या हो जाएगा बेटा? हेज यहाँ पर मेरा सही आंसर हो जाएगा, बिना किसी समस्या के। तो यहां तक की बात समझ में आ गई, हेज आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बात है। देखो इंग्लिश को तो अब तुम टेंशन छोड़ दो, इंग्लिश की टेंशन तुम छोड़ दो, मैं क्वेश्चन इतने करवा दूंगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है क्या भाई, मामला क्या है। बुक्स मार्केट की किताबें खाली हो जाएगी, सारी की सारी बुक्स यहाँ पर शो कर दूंगा। फिर यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए जरा। लिखा हुआ है, अलोंग द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया सीन द हिमालयाज mighty in their splendor।
अलोंग द नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ। अब यहां पर मामला क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, अलोंग द नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक वर्ड दिख गया मुझे, ऑफ। और ऑफ क्या होता है, ऑफ अपने आप में किस नाम से जाना गया बेटा, ऑफ जाना जाता है प्रेपोजिशन के नाम से। बोलो जरा एक बार, प्रेपोजिशन, पड़ी पोजीशन नहीं। ये देख पीछे वाली लड़की से बोला ही नहीं, जरा मुस्कुरा रही, चुप, माउथ बंद कर, मक्खी चल जाएगी मुंह में। तो अलोंग द नॉर्थन फ्रंटियर, तो यहां पर बेटा देखिए ये ऑफ दिया हुआ है, ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद इंग्लिश में इंग्लिश का ऑब्जेक्ट आता है, 24 कैरेट बात सोना सही होगी। तो यहां से सब्जेक्ट क्या हो गया, अलोंग द नॉर्थन फ्रंटियर, ये अपना सब्जेक्ट हो गया यहां पर, है ना। ठीक, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात यहां पर देखेंगे, सीन, ये एक्शन का कौन सा फॉर्म है, ये एक्शन का थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेज यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हेज या हैव ऐसा वर्ड है जिसके साथ एक्शन का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। इसीलिए थर्ड फॉर्म को देखते हुए और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इस चीज को देखते हुए अपने को हेज आंसर करेक्ट करना पड़ेगा, बात सही है। इसके बाद यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखो, जल्दी से देखो, बढ़िया तरीके से देखो। लिखा हुआ है मेनी एरोज ब्लूम्स एंड देमसेल्व्स इन द डेजर्ट ऑल। इसका सही आंसर बताए जल्दी से बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है ना। ये क्वेश्चन आपने पहले भी करवाया था मैंने कहीं ना कहीं, लेकिन वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। देखो लैंग्वेज बदली हुई है थोड़ी सी, मेनी एरोज, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट थोड़े ना चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन ही तो चेंज होंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी अभी बताया था, एक तो मेनी का और एक मेनी ए या एन का बताया था मैंने, ठीक है। मेनी के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। जब मेनी के बाद हमेशा प्लूरल आएगा तो फिर मेरी वर्ब भी कौन सी आएगी बच्चे, मेरी वर्ब भी प्लूरल आएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ए या एन के बाद यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा ऑलवेज टाइम सिंगुलर। क्या, सिंगुलर। जब सिंगुलर आएगा तो यहाँ पर बेटा, क्या करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। चलो जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट, कैसे, फटाफट फटाफट। अब यहां से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी, मेनी के बाद क्या लिखा हुआ है, अरोज। यहाँ पर एक गुलाब की बात चल रही है या एक से ज्यादा गुलाब की बात चल रही है, कहीं ना कहीं एक ही गुलाब की बात कर रही है। अब जब बात यहाँ पर एक ही गुलाब की चल रही है, इसका मतलब एक बात समझनी है, क्या बात समझनी है, कि मैनी अ रोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो बेटा यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि ये सिंगुलर है। अब यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मामला गड़बड़ हो गया, क्या मामला गड़बड़ हो गया, ब्लूज, ठीक है, एंड सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पर। तो सिंगुलर वर्ब के लिए WASTES, ये तो सेकंड फॉर्म है, गलत हो गया। वेस्ट, ये फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल के साथ आती है, इनकरेक्ट हो गया, ये मामला वैसे ही खराब है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर ए। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। आई कांट सी व्हाट टू बी कैमल्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई कांट सी, यानी कि आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता, व्हाट टू बी कैमल्स। अब यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे व्हाट, क्या लिखा हुआ है, व्हाट, आई कांट सी, ये अपने आप में एक क्लोज हो गया, व्हाट टू बी कैमल्स। अब यहां पर देखो, यहां पर व्हाट अपीयर टू बी कैमल्स, ठीक है, व्हाट अपीयर, ठीक है। तो बेटा यहां पर देखिए, यहां पर करेक्ट आंसर क्या करेंगे, आई कांट सी व्हाट अपीयर्स टू बी कैमल, या तो आंसर होगा ये, ठीक है, या फिर आंसर क्या होगा ये, ठीक है। ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब अपीयर्स कब आएगा, जब मैं बात सिंगुलर सब्जेक्ट की करूंगा, और अपीयर कब आएगा, जब मैं बात प्लूरल सब्जेक्ट की करूंगा। पर यहां पर हमें, यहां से हम देखेंगे व्हाट टू बी कैमल्स, व्हाट टू बी कैमल्स, यानी कहीं ना कहीं कैमल्स को डिनोट किया जा रहा है। तो जब कैमल्स को डिनोट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आई कांट सी व्हाट अपीयर्स टू बी, अपीयर टू बी कैमल्स। तो सही आंसर अपन यहां करेंगे अपीयर को लेकर, क्योंकि यहाँ कैमल्स को शो कर रहा है व्हाट, ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए यहां पर इसको हटाएं, क्वेश्चन नंबर यहां से इफ को जो दिया हुआ है इसको हटाएं। महात्मा गांधी अलाइव ही वुड स्टार्ट विपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कहा जा रहा है बेटा, क्या कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी अलाइव, महात्मा गांधी जिंदा होते, ही वुड स्टार्ट विपिंग। बेटा यहां पर ये है कि कोई भी WH वर्ड आता है तो वो डिनोट किसको कर रहा है, वो सिंगुलर को डिनोट कर रहा है या प्लूरल को डिनोट कर रहा है। वहां पर कैमल्स दिया हुआ है, कैमल्स वोट के हिसाब से डिनोट करेगा, तो अपीयर आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर महात्मा गांधी अलाइव ही वुड स्टार्ट विपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, है ना। इसका मतलब बेटा एक कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, इफ आएगा आएगा यहाँ पर, है ना, इफ आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर कैसे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे इसको, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मुझे मिला वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या मिला, वुड स्टार्ट मिल गया।
तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपको अच्छे से पता होता है कि इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ सेकंड फॉर्म और इफ के साथ थर्ड फॉर्म आए तो इधर आंसर क्या होता है बेटा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है, इधर आंसर क्या होता है आपका, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है, और यहाँ पर आंसर क्या होता है, उधर थर्ड फॉर्म आ जाए तो, उधर अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर होगा। मुझे मिला है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये वाली चीज मिली है। जब मुझे ये वाली चीज मिली है तो इसका मतलब अब मेरा आंसर क्या होगा, अब मेरा आंसर ये होगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये वाला करेक्ट आंसर हुआ। तो इस हिसाब से सेकंड फॉर्म चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या है सेकंड फॉर्म, और कंडीशनल सेंटेंस ऑलवेज टाइम वर ही बताता है, वॉज कभी भी कंडीशनल सेंटेंस नहीं बताता, चाहे कुछ भी हो जाए। माइंडेड, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। फिर देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिज बिहेवियर है ना, हिज बिहेवियर, और फिर यहाँ पे सॉरी ओ भाई साहब माइक का वायर ही लिपट गया नागिन की जैसे, क्या बात है। तो यहाँ पे देखिए हिज बिहेवियर विद ऑल हिज एम्प्लॉइज इज सो पासिंग दैट एवरीवन फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। यहाँ बताइए बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो यही चेक कर लो, वो इस वाली क्लास कब लगेगी बेटा, लग तो गई, और कैसे लगेगी, सब लग जाएगी, सब लग जाएगी, आप घबराए नहीं, सब हो जाएगा। आप आराम से, जिन बच्चों के मेरे पास जवाब नहीं आ रहे हैं, कमेंट नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मेरे पास अपने आंसर सेंड कर सकें। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट का है। इस बात का पता कैसे चला, देखो इस इज से इस बात का पता चल गया। इज से क्या पता चल गया, बिल्कुल सरल, चलो ठीक है मैं बता दूंगा और कोई बात नहीं, आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। इज हो गया यहाँ पर, तो हिज बिहेवियर विथ ऑल हिज एम्प्लॉइज इज, तो प्रेजेंट की बात चल रही है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, एवरीवन आ रहा है। एवरीवन आपको पता लग गया होगा कि एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीबडी, समथिंग, सॉरी एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब क्या होता है, ये सब सिंगुलर होते हैं। तो जब ये सब सिंगुलर होते हैं तो इसका मतलब मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम्स आंसर मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, मेरा कम्स आंसर यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स सोल्ड अवे, बेच दिया गया है बेटा, घर को बेच दिया है, और घर के साथ साथ जितने भी सामान सट्टे थे ना, जानते हो सामान सट्टा क्या होता है, सामान सट्टा मतलब जो भी तुम्हारे पास है वो सारा सामान सट्टा भी बेच दिया गया है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब जल्दी से बताए यहाँ पर, तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं। तो बेटा जो विद आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, ये विद तो क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ प्रेपोजिशन का क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका मतलब ऑल बिलोंगिंग्स तो इसका सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो मतलब आगे आने वाली वर्ब के बीच में और बिलोंगिंग्स के बीच में तो कोई जुगाड़ बैठ ही नहीं रहा ना, कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा। तो फिर सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे द हाउस। जब सब्जेक्ट लिखा हुआ है द हाउस तो एक ही घर की बात चल रही है, क्योंकि प्लूरल होता तो हाउसेज होता, जैसे बॉय का बॉयज होता है वैसे हाउ का हाउसेज, सॉरी हाउस का हाउसेज होता। तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, वर नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, आर नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना यहाँ से, वो आंसर बिल्कुल टकाटक हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक की, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इंडिया वॉन द ओडीआई क्रिकेट। देखो यहाँ पर बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जो वीडियो में काय में आया था पेपर, ये हाँ जी वीडियो में नहीं, पिछली बार हाईकोर्ट एलडीसी में, ध्यान दे, पिछली बार हाईकोर्ट एलडीसी में मेरे पास किसी ने कमेंट भी किया था, पिछली बार हाईकोर्ट एलडीसी में ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था, जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था, उन्होंने आंसर क्या किया था, इसका हैव किया था, ठीक है। क्या आंसर किया था, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, ये जो बच्चे थे जिनकी तैयारी करवाई थी, उन्होंने हैव करके आए थे वो आंसर, ठीक है, यही क्वेश्चन था। मतलब देख लो कि ये क्वेश्चन वहां पर था, इसका मतलब ये क्वेश्चन वहां मैच कर दिया था, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो इस पर मैंने आंसर हैव बताया था, ठीक। इसको हैव को अब बताऊंगा कि हैव सही क्यों हुआ। हेव को क्या है बेटा, पहले तो क्यों हुआ हेव, मेरे ख्याल से हेव इसलिए सही था क्योंकि इंडिया जो था यहाँ पर ये कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्या ये कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना, कंट्री के बजाय ये पूरी टीम के प्लेयर को, टीम के क्या प्लेयर्स को क्या करता है, ये डिनोट करता है, यानी खिलाड़ियों को डिनोट करता है। तो खिलाड़ी तो बहुत ज्यादा थे, जब खिलाड़ी बहुत ज्यादा थे इस हिसाब से ऐसी कंडीशन में आंसर क्या हुआ, हेव सही हुआ, ठीक है। उसी टाइम दूसरे जो टीचर्स थे, यूट्यूबर्स थे, उन्होंने भी बताया था इसी का आंसर, और उनके हिसाब से बेटा उन्होंने बताया था कि इंडिया के साथ क्या आंसर होगा, हेज हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, हेज हो जाएगा, ठीक है। उनके हिसाब से भी हेज सही था।
पर फिर देखो यहाँ पर ये बात कहेगी कि सर आपने तो हेज बताया, दूसरे वाले हेज सॉरी आपने तो हेव बताया है और दूसरे वाले हेज बताया। फिर क्या करा बोर्ड ने, क्या करा, देखो ऑप्शन में हेज भी था, है ना, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम के पहले ही करवा दिया था, इस बात का ध्यान रखना, है ना, पहले ही करवा दिया था मैंने। अब यहाँ पर ऑप्शन में हेज भी था, ठीक, उसके बावजूद भी जो हाईकोर्ट एलडीसी था, हाईकोर्ट एलडीसी जो हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, इसने डिलीट कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर इसका आंसर हेज सही होता तो फिर हेज ऑप्शन में था, तो फिर आरपीएससी ने डिलीट क्यों किया? जाहिर सी बात है डिलीट क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि उसके भेजे में नहीं घुसी है बात। समझ में आ गई बात? जब हेज और हेव दोनों दिया हुआ है, मैं बता रहा हूं कि हेव आंसर सही है, कोई लोग बता रहे हैं कि हेज आंसर सही है, तो एक तो आंसर होना चाहिए ना। तो हाई कोर्ट ने क्या करा, उसको डिलीट कर दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन डिलीट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब तो आंसर ही नहीं है कोई सा भी इसमें। इसका मतलब बेटा समझ जाओ बात को, आंसर हेवी आंसर सही था, क्योंकि अगर हेज आंसर सही हो रहा होता तो उसको डिलीट नहीं किया जाता, उसका हेज आंसर की में बता दिया जाता। लेकिन हाई कोर्ट है जब वापस चेक किया होगा तो उनको लगा कि हेव आंसर है, हेव आंसर है, तो उन्होंने हेज पहले बता दिया था, गड़बड़ हो गया मामला, गड़बड़ हो गया तो उन्होंने फिर सीधा क्या करा, इस काम को क्वेश्चन डिलीट कर दो, क्वेश्चन ही क्या कर दो बेटा, डिलीट कर दो, है ना। तो इसीलिए बेटा ध्यान रखना, अब की बार भी आए तो हेव ही करना है, हालांकि हाईकोर्ट बचेगा इस क्वेश्चन से, क्योंकि पिछली बार पार नहीं पड़ी उसकी। अब यहां से देखिए अलॉट ऑफ शुगर की बात करता हूं मैं, यहां पर क्या बात कर रहा हूं बेटा, अलॉट ऑफ शुगर की। देखो सबसे पहले तो तुम यहां पर देखो अलॉट ऑफ, ये अलॉट ऑफ तो अपने आप में यार, अलॉट ऑफ सब्जेक्ट, अलॉट ऑफ क्या, देखो मैंने कहा बहुत सारा, अब बताओ बहुत सारा क्या, जैसे मैंने कहा मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूं, तो मैं तुमसे बहुत सारा, और आगे मैं बोलू ही नहीं प्यार, तो तुम लोग तो पता नहीं क्या मानोगे कि बहुत सारा क्या। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अलॉट ऑफ जो है, अलॉट ऑफ के बाद क्या आ रहा है डिपेंड करता है ये। जैसे मैंने लिखा अलॉट ऑफ वाटर, ठीक है, मैंने लिखा अलॉट ऑफ मिल्क, ठीक है, अब मेरी मर्जी आ जाए, मैंने लिखा अलॉट ऑफ बॉयज, ले भाई साहब, मैंने लिखा अलॉट ऑफ गर्ल्स, तो इन दोनों क्वेश्चन में तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, ध्यान रखना तस्वीर बिल्कुल क्लियर है बेटा। इंग्लिश को बिल्कुल देसी अंदाज में चल रही है, इंग्लिश का पता नहीं चलेगा कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां से देखो मैंने बोला अलॉट ऑफ बहुत सारा, क्या वाटर, क्या मिल्क, क्या बॉयज, क्या गर्ल्स, तो जब जाहिर सी बात है अब सारी चीजें आपके समझ में आ गई कि अलॉट ऑफ अगर मैं वाटर बोल रहा हूं तो मैं पानी की बात कर रहा हूं, अलॉट ऑफ मैं मिल्क बोल रहा हूं इसका मतलब मैं दूध की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ही तो अनकाउंटेबल हुए। सर अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते। मैं तुमसे 85 प्यार करता हूं, तो 85 प्यार करते हो, गिनोगे क्या प्यार को, नहीं ना। भैया मुझे 5 दूध दे दो, पगला पगला रही है लड़की, 5 दूध मांग रही है, ऐसा थोड़ा होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। बॉयज और गर्ल्स की बात करूंगा तो फिर मुझे यहाँ पर प्लूरल वर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स तो अपने आप में प्लूरल हो गया। तो अ लॉट ऑफ शुगर, शुगर का मतलब क्या हो गया, चीनी हो गया। अब चीनी को हम गिन नहीं सकते, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि भैया मुझे 4 चीनी दे दो, भैया आज मेरी ना 17 चीनी तो गिर गई आज मार्केट के अंदर, लोगों ने बीन के ले गए। तो बेटा अगर मैं दानों की बात करूं, चीनी के दाने, तो आप दानों को गिन सकते हो बट आप चीनी को नहीं गिन सकते। और यहां बात करी जा रही है चीनी की, तो इसका मतलब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल को क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। अ लॉट ऑफ शुगर एडेड टू द मिल्क, तो यहां पर देखो हेज आंसर होगा नहीं, वर आंसर होगा नहीं, हैव बीन आंसर होगा नहीं, वोज आंसर होगा। अब आपके दिमाग में ये भी चीज आ सकती है, सर थर्ड फॉर्म दी हुई तो आपने हेज आंसर क्यों नहीं किया। हेज इसलिए नहीं किया भाई, ये सेंटेंस पैसिव का है, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट कौन है, ध्यान दो, अ लॉट ऑफ शुगर। अब ये जो अ लॉट ऑफ शुगर है वो इस काम को थोड़ी ना कर रही है यार, एडेड टू द मिल्क, यानी बहुत ज्यादा चीनी, बहुत ज्यादा चीनी दूध के अंदर ऐड करी गई। तो भाई ऐड करने वाला कौन था, कौन था ऐड करने वाला, कोई और था ऐड करने वाला। तो कोई और होता है, जब काम करने वाला कोई और होता है, इसी को हम पैसिव कहते हैं, है ना। जैसे पंखा सुधारा गया, हमें पता ही नहीं है यार किसने सुधारा है पंखा, तो वही बात यहां पर आती है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा अपना, वॉज एडेड, यहां पर बिल्कुल सही आंसर है बी आंसर। और आज का एक क्वेश्चन नंबर 15 आता है आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यहां से देखो, द ओपिनियन ऑफ द प्रिंसिपल नॉट एक्सेप्टेबल, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और आपको बता दिया होगा कि कल से भोकाल क्लास 4 PM होगी, कल से भोकाल क्लास 4 PM टू 5 PM होगी, और उसके बाद 5 PM टू 6 PM हिंदी होगी। हिंदी आज लॉन्चिंग है हिंदी वाले गुरुजी की, और 6 PM टू 7 PM संपूर्ण जीके चलेगा आपका हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। क्या, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए यहाँ पर ये वाली चीजें होने वाली है जो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। मेरी क्लास 4 से 5 है, लेकिन मैं क्लास को 3:50 पे ही स्टार्ट कर दूंगा,
द ओपिनियन ऑफ द प्रिंसिपल। तो सेम चीज सब्जेक्ट कौन है बेटा, जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आए या फिर जब भी आपसे कहे कि बताइए कि कौन सी वर्ब आएगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ये चेक कर लो कि अपना ये ऑफ क्या है। ऑफ तो बेटा प्रीपोजिशन है, क्योंकि इंग्लिश में एक बात तो तय है, कहो तो बताऊं, नहीं कहो तब भी बताऊंगा, कुछ तो गड़बड़े, दया तोड़ दे दरवाजा। तो यहाँ पर बेटा ऑफ क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का क्या आता है बच्चे, ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। तो सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट बेटा ये रहा, द ओपिनियन। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ओपिनियन है, तो सब्जेक्ट ओपिनियन है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे तो सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरा क्या हो गया, इज एक्सेप्टेबल। बेटा याद रखना, अगर मैंने 40 क्वेश्चन करवा दिए तो 40 क्वेश्चन के 40 कॉन्सेप्ट हो गए। अब आपका क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा है, मेरा कॉन्सेप्ट वहां काम करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया अनीता मीना, शाबाश। सरल शाबाश, और इसके साथ बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, यहाँ से इज आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन, वाह भाई वाह। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ऑल दैट ग्लिटर्स, क्या लिखा हुआ है, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, लिखा हुआ है ऑल दैट ग्लिटर्स, यानी सभी, ऑल दैट ग्लिटर्स यानी जितनी भी, सभी जो चमकने वाली चीजें हैं, इज नॉट गोल्ड, वो क्या नहीं है, वो सोना नहीं है। तो ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई, अच्छे तरीके से आई गई होगी भाई, है ना, आई गई ना बेटा। किसका नाम लू, कमेंट ही चला गया, वापस भेजिए, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे बेटा, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। अब यहां देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड कहा गया है, तो यहां पर सभी की एक साथ बात करी जा रही है, जितनी भी दुनिया में चमकने वाली चीजें होती है ना, इज नॉट गोल्ड हो जाएगा यहाँ पर ना, इज नॉट गोल्ड हो जाएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड करना, इस बात का ध्यान रखें बढ़िया तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नथिंग बट एम्प्टी प्रोमिसेस, क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी प्रोमिसेस गिवन टू द पब्लिक। अब यहां से देखो, ये नेताओं की बात है, ये इसका अगर आप इसका हिंदी मीनिंग देखोगे तो नथिंग यानी कुछ नहीं, केवल खाली वादे करे जाते हैं, है ना। केवल क्या करे जाते हैं बेटा, खाली वादे करे जाते हैं, ठीक है बेटा। ये प्रोवर्ब है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, और कहावत के साथ छेड़छानी मत करो। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, अब तुम मत बोलो कि दूध का जला पानी को फूंक फूंक कर पीता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो कहावत कहावत सही है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हमेशा ही टेढ़ा आंगन ही रहता है। तो वैसे ही वो क्या है, एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। तो यहाँ पर नथिंग बट, सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, नथिंग हुआ। और अभी अभी मैंने पिछले जन्म में नहीं सरकार, पिछली बार नथिंग बताया मैंने, नथिंग के साथ मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, एवरीथिंग बताया था। एवरीथिंग के बाद बताया तो मैंने क्या बताया था आपको, एनीथिंग बताया था, क्या बताया था, एनीथिंग बताया था। या फिर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर समथिंग बताया था। ये ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउंस को इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है, वैसे ये होते हैं हमेशा क्या है, ये हमेशा ही आपके सिंगुलर होते हैं। वैसे ही यहाँ पर और देख लीजिए, अगर मैं बात करूं आपसे नो वन की, नो वन के बाद में आपसे बात करूं एवरीवन की, एवरीवन की बाद में आपसे बात करूं एनीवन की, एनीवन के बाद अगर मैं बात करूं आपसे समवन की, क्या, समवन की। और देख लीजिए, यहाँ आओ बच्चों, तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर एक चीज और देखेंगे दोस्तों, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आ जाए नोबडी, ठीक है, नोबडी के बाद क्या आ जाए, एवरीबडी, ये भी ठीक है, एवरीबडी आ गया। फिर यहाँ पर आ जाए मान लीजिए एनीबडी, क्या आ गया यहाँ पर, एनीबडी आ गया। या फिर मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया आपका, समबड़ी आ गया, क्या आ गया, समबड़ी आ गया। तो यहाँ पर एक बात तो आपके दिमाग में भेजे में घुसनी चाहिए, कौन सी बात घुसनी चाहिए, कि ऑलवेज टाइम सारी की सारी चीजें क्या होती है बाबा, क्या होती है बेटा, यहाँ पर सबके सभी क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है। अब यहां से हम जब बात करेंगे तो यहां से क्या आंसर होगा, इज गिवन, नथिंग बट एम्प्टी प्रोमिसेस इज गिवन टू द पब्लिक। अब करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, आर बीइंग, तो आर बीइंग गिवन, आर बीइंग गिवन, आर बीइंग गिवन, ठीक है। आर गिवन ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। हैज गिवन टू द पब्लिक और इज गिवन टू द पब्लिक। नथिंग बट एम्प्टी प्रोमिसेस, कुछ नहीं, केवल और केवल, बिल्कुल सही बात। तो सही आंसर क्या दे दिया आपने, इज आंसर दे दिया, एकदम मस्त जवाब यहाँ पर आया है, इज गिवन, बिल्कुल सही है। एक बार सभी बच्चे थंब के निशान सेंड करके मुझे ये बताएं कि आपको ये बात सुनाई दे गई क्या, कि कल से मेरी भोकाल जो क्लास है वो शाम को होगी 4 बजे, और क्लास शुरू कितने बजे आएगी, 3:50 पे शुरू हो जाएगी। ये बात आपके भेजे में घुसी नहीं घुसी, ये मुझे थंब मार्क करके बताएं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, और कौन सी चीज लिखी हुई है, ध्यान से सुनियो, मोर देन वन बुक, क्या लिखा हुआ है, मोर देन वन बुक मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। भाई साहब, वन ऑफ मतलब एक किताब है जो लाइब्रेरी से मिसिंग है। अब चोरी किसने करी, चोर को पकड़ो। तो यहाँ पर देखना बेटा, ये आपको ऐसे लगेगा, देखो मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखूंगा, ध्यान से देखो, जय माता दी, देखो बेटा, मोर देन वन बुक यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है बच्चे। फिर मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मोर देन 2 बुक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर एक और वर्ड लिखने की कोशिश करी है, मोर बुक्स देन वन, ठीक है।
मोर बुक्स देन वन, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, देन वन, ठीक है, देन वन। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, इनके आगे वर्ब कैसी आएगी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, बताइए कि इज और आर में से क्या आएगा। सेम क्वेश्चन मेरा यहाँ है, इज और आर में से क्या आएगा। सेम क्वेश्चन मेरा यहाँ है, इज या आर में से क्या आएगा। बात समझ में आई सर प्लीज। 17 क्वेश्चन में हेज की नहीं है बेटा, हेज की वहां पे नीड नहीं है, डायरेक्ट को सेंटेंस बनेगा। ये आपका एक्टिव पैसिव का मुद्दा है, तो मैं वहां पर बता दूंगा, क्योंकि अगर हम पैसिव में लेते हैं उसे, अगर हम पैसिव में लेते हैं तो हमें इज से आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि काम कोई और कर रहा है, क्योंकि नथिंग बट एम्प्टी प्रोमिसेस, यानी कोई कुछ नहीं, केवल खाली वादे किए गए। तो वादे करने वाले कौन थे, दूसरे लोग थे वादा करने वाले, जो वादा करने वाले दूसरे लोग थे, तो फिर इज का आंसर होगा, क्योंकि पैसिव का सेंटेंस बनेगा। अब यहां से हम देखेंगे, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको इसका हिंदी मीनिंग मत करना कि मोर देन वन बुक, यानी एक से ज्यादा किताबों की बात चल रही है बाबा, नहीं, ये चेक करो कि इसमें नाउन क्या है, क्योंकि अपने को तो सब्जेक्ट से मतलब निकलेगा, चीज क्या है। तो यहाँ पर देखिए बुक लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर बुक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर बेटा ये बुक तो अपने आप में ही गलत हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, बुक्स आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बुक्स लिखा है। जब बुक लिखा हुआ है तो इज आंसर सही है, जब बुक्स लिखा हुआ है तो आर आंसर सही है, और जब बुक्स लिखा हुआ है तो फिर अपना आर आंसर सही है। क्या आंसर सही है बेटा, यहाँ पर आर आंसर बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। तो ऐसा ही हम ऊपर देखेंगे, मोर देन वन बुक। अब यहाँ पर इज मिसिंग, क्या लिखा मैंने, इज मिसिंग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ अपना सी हो जाएगा। बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन हो सकता है बड़े छोटे का चक्कर पड़ रहा हो, लेकिन याद रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो शायद ही कोई क्वेश्चन बचेगा यहाँ से। वोकेब का भी हमने शुरू कर दिया है काम, सुबह 8 बजे रेगुलर वोकेब की क्लास चल रही है। वन वर्ड टॉपिक था जो चल चुका था, बीच में थोड़ी लाइट चली गई थी, इसलिए क्लास बीच में बंद हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए मोर बॉयज देन वन, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से फिर आ गया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए, बताया है मैंने आप लोगों को। तो मोर बॉयज देन वन एब्सेंट फ्रॉम दी क्लास, तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है बेटा, बॉयज की चल रही है। अब बॉय यहाँ पर एक तो है नहीं, बॉयज की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्लूरल चीज है। जब प्लूरल चीज है तो बॉयज के हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आर आंसर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट जो ऑप्शन हुआ वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना, आर आंसर बिल्कुल यहाँ पर एकदम सटीक और सही आंसर हुआ है। क्या सटीक और सही आंसर हुआ है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां लिखा हुआ बेटा द फॉलोइंग द डिटेल ऑफ द मीटिंग। अब यहां पर देखिए द फॉलोइंग द डिटेल ऑफ द मीटिंग, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, एक शानदार क्वेश्चन है, एक मजा वाला क्वेश्चन है ये, कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका थोड़ा सा दिमाग हिलेगा और अनुभव होगा कि हाँ कि भाई कुछ पढ़ा है हमने आज, ऐसा आपको महसूस होगा। कैसा होगा कि आज हमने कुछ पढ़ा है। तो जल्दी से बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है और क्या नहीं है। शाबाश बेटा, यहाँ से एकदम मस्त जवाब आता हुआ, एकदम बेहतरीन जवाब आता हुआ आपका। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर एक चीज शांति से देखेंगे हम कि द फॉलोइंग द डिटेल, देखो बेटा डिटेल लिखा हुआ है तो इज आंसर कर दूं मैं, क्या ही समस्या है ना, इज आंसर कर दिया मैंने क्योंकि नीचे डिटेल है। अब जो भी डिटेल है वो एक ही डिटेल है, इसे मान के चले, इसलिए मैंने इज आंसर किया। पर क्वेश्चन 21 में थोड़ा सा रुझान बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखो बेटा ये क्वेश्चन का कलेक्शन है कि पहले एक चीज और सेम रिलेटेड उसके साथ दूसरी चीज आ रही है। इसका मतलब कंफ्यूजन यहीं पे ही दूर हो जाना चाहिए, घर तक जाना नहीं चाहिए। द फॉलोइंग लिखा हुआ गया, द फॉलोइंग द डिटेल्स लिखा हुआ गया। अब यहां पर देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, यहां पर डिटेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब आर सही हुआ, और यहां पर केवल डिटेल लिखा हुआ था इसलिए आपका इज आंसर सही हुआ। फिर बात करता हूं मैं 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। कमोडिटीज का मतलब हो गया जो घरेलू आवश्यक चीजें होती है। तो the price of essential commodities, what is the of it is a preposition here, and after the preposition your preposition always takes object। जो preposition आता है वो preposition अपने बाद पक्का अपना क्या लेता है, object होता है। what is the subject of the sentence, the price will be our subject, the price will be our subject, and according to our subject singular verb will be answer for the question according to subject। is sky, जी बिल्कुल, रॉकेटिंग, मतलब प्राइसेस बढ़ रही है भाई, प्राइसेस बढ़ रही है। तो सही आंसर क्या हो गया, द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना, इज हो गया यहाँ पर। फिर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, ही, ध्यान से देखना बेटा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इंटरेस्टेड इन क्रिकेट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इन क्रिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो एक बात बड़े ध्यान से देखेंगे, एज वेल एज क्या हो बेटा, ये प्रिपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। तो कई सारी प्रिपोजिशन और कई सारी प्रिपोजिशनल फ्रेज हो गई, ऐसे मान के चलो आप दोनों चीज देख लो, प्रिपोजिशन फ्रेज या फिर प्रिपोजिशन, ये दोनों जो वर्ड होते हैं तो इन दोनों के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ अपना, ही हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा प्रिपोजिशन से पहले आएगा, बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट मेरा ही हो गया, और यहाँ लिखा हुआ इंटरेस्टेड, तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, इज इंटरेस्टेड, ठीक है। बेटा ऐसा थोड़ा ना होता है, इंटरेस्टेड तो इंटरेस्टेड वर्ब है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इज कैसे आ जाएगा, हेज आंसर होगा, क्योंकि इज के बाद थर्ड फॉर्म कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना, क्यों, पैसिव का सेंटेंस तो है ही नहीं, इंटरेस्ट रखने वाले कौन है, ये आपके सब्जेक्ट ही तो इंटरेस्ट रखने वाले हैं। तो जब काम को करने वाला सब्जेक्ट आपके काम को कर रहा है तो वो तो एक्टिव सेंटेंस होता है, जब सब्जेक्ट आपके काम को नहीं करता वो पैसिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, वो पैसिव सेंटेंस होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑप्शन हुआ वो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हुआ बेटा, ए आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से बताए, फटाफट तरीके से आंसर दे दे, एक बेहतरीन तरीके से, जल्दी वाले तरीके से। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां से शानदार, मजा आ गया, कतई जहर, वाह भी वाह। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा जवाब। अब यहां से देखेंगे द स्वान, ठीक है, टुगेदर विद इट्स, जी बिल्कुल, सिनेट्स, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कौन सा हो गया बेटा, द स्वान हो गया। अब यहां पर बात समझ में आ गई बेटा, यहां पर बात समझ में आ गई, द स्वान हो गया, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो स्वीम्स होगा या फिर स्वीम होगा, क्योंकि उस पर मत जाओ, वो तो प्लूरल है। लेकिन ये क्या है, विद क्या होता है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का क्या आता है, चुटकू, छुटकू मियाँ छोटे, ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ, सब्जेक्ट द स्वान, तो आंसर भी क्या हुआ, स्विम्स, यहाँ पर मेरा सही आंसर होगा। जी बिल्कुल, मजा आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऐसे ही आएगा बेटा, लेकिन क्लास का टाइम याद रखना, कल से मेरी क्लास होगी इवनिंग में, भोकाल होगा अब शाम को 4 बजे, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हिंदी वाले सर की आज लॉन्चिंग हो जाएगी और क्लास हो जाएगी उनकी 5 बजे। तो 4 से 5 में, 5 से 6 हिंदी और 6 से 7 आपके योगेंद्र सर क्लास ले लेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर स्विम्स आंसर हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये चीज ध्यान रखनी है ना। जी बिल्कुल, फिर इस टाइम कौन सी क्लास होगी, इस टाइम तुम्हारी नहीं होगी, सारी क्लासेस तुम्हारी होगी क्या, तुम्हारी कहां से हो जाएगी, रीट में एग्जाम आ गया, रीट वालों के लिए करेंगे अब कुछ ना कुछ जुगाड़, ठीक है, बहुत बढ़िया। योगेंद्र सर आज इवेंट करेंगे, या मैं कर दूंगा इवेंट, रात शाम को एक इवेंट फोटो लगा हुआ है, पता लग जाएगा, तो वहां पर आपके डाउट पूछ लेना। द डिसीजन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द डिसीजन ऑफ, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, क्या लिखा हुआ है, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड जानते हो क्या, ये वाला बोर्ड नहीं, जैसे आरपीएससी बोर्ड होता है, एसएससी बोर्ड होता है, उस टाइप की बात चल रही है यहाँ पर। तो द डिसीजन ऑफ द बोर्ड नंबर्स फाइनल ऑन दिस मैटर, फाइनल ऑन दिस मैटर, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा द डिसीजन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, तो यहाँ पर डिसीजन की बात चल रही है, क्योंकि ऑफ तो क्या हो गया आपका, वही प्रिपरेशन हो गया। अब ये देख लेना, जुगाड़ की बोर्ड हो गया, सब्जेक्ट इसका क्या हो बेटा, सब्जेक्ट इसका द डिसीजन है, जब द डिसीजन इसका सब्जेक्ट है, इसका मतलब समझ जाओ, यहाँ से बात समझ जाओ, यहाँ पर कौन सी बात समझेंगे कि द डिसीजन ऑफ द बोर्ड अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक बात अपने को समझनी ही पड़ेगी, और समझनी क्या पड़ेगी ये भी हम देख लें, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर आएगा, आर आएगा, इज आएगा, हेज आएगा, ना जीना हमसे ना हो पाएगा, बिल्कुल सत्य वचन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, सी आंसर, बिल्कुल बेटा यहाँ से सही आंसर हो गया, सी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है, जी बिल्कुल, बेहतरीन बेहतरीन, डिसीजन 1, ओके ओके ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द किंग, राजा, फॉलोड बाय हिज, जी बिल्कुल, रिटर्न्स, मतलब उसके जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो। अब बेटा यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, एक वर्ड आपको नया दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, जैसे आपने देखा था ना कि ऑफ है, जैसे आपने देखा था कि विद है, जैसे आपने देखा था कि एज वेल एज है ना, एज वेल एज है, तो इनके आगे यहाँ पर भी क्या होता है, एक वर्ड होता है, यहाँ पर भी एक वर्ड है, यहाँ पर भी एक वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड है। तो जो वर्ब आती है, जो वर्ब आती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि ये सब तो प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये तो सब, ये वाला वर्ड इन सबका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, इसके अकॉर्डिंग आती है, क्यों आती है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्चुअल में यही होता है। तो जैसे ये वर्ड तो आपको इजीली याद हो जाते हैं, पर ऐसे ही ये वर्ड भी होते हैं, जैसे गाइडेड बाय आ जाए, है ना, गाइडेड बाय आ जाए, ठीक है, अकॉम्पेनिड बाय आ जाए, क्या आ जाए, अकॉम्पेनिड, अकॉम्पेनिड बाय आ जाए, ठीक बेटा। और इसके बाद मान लीजिए जैसे फॉलोड बाय आ जाए, क्या आ जाए, फॉलोड बाय आ जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ड होगा, यहाँ पर वर्ड होगा, यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा।
तो जो वर्ब आएगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये सब या तो प्रेपोजिशन होंगे या फिर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होंगे, या तो प्रेपोजिशन होंगे या प्रेपोजिशनल फ्रेज होंगे। तो सब्जेक्ट अपना क्या हो जाएगा बेटा, द किंग। तो यहां से अब बात करते हैं द किंग के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, गोन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है गोन, है ना। पेसिव है क्या, द किंग फॉलोड बाय, पेसिव कहां पे झापट पड़ेगी बेटा, यहां से पेसिव है क्या, इडियट। पेसिव ये बाई को देख के नहीं पेसिव बता रहे हो, हद हो गई। ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है बेटा, गाइडेड बाय है, अकॉम्पेनिड बाय है, फॉलोड बाय है, ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेज है, पेसिव नहीं है ना। क्योंकि ये काम तो राजा कर रहा है ना। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, हेज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा, हेज आपका सही और करेक्ट आंसर यहां से हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा द टीचर अकॉम्पेनिड बाय। जैसे मैंने वहां पर अभी आप बताया था, जैसे फॉलोड बाय था, तो जो चीज फॉलोड बाय में यूज हो रही थी वही अकॉम्पेनिड बाय में यूज होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब जब ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो मेरा जो सब्जेक्ट होगा इससे पहले है वही तो होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद में जो वर्ड आता है वो तो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो द स्टूडेंट्स तो इसका ऑब्जेक्ट है, तो द स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसका सब्जेक्ट कौन सा हुआ, इसका सब्जेक्ट हुआ द टीचर। तो द टीचर के अकॉर्डिंग मेरा सही आंसर क्या हुआ, द टीचर अकॉम्पेनिड बाय द स्टूडेंट्स ऑन टूर। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, हैव बीन आंसर होगा ही नहीं, वर बीइंग होगा ही नहीं, आर होगा ही नहीं, और इज आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर टीचर अकेला है बेटा, वन मैन आर्मी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपके और समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से। इसके बाद बात करते हैं 28 क्वेश्चन को लेकर, किसको लेकर, 28 को लेकर। 28 क्या कहना चाहता है ये भी आप ध्यान से सुने। ये कह रहा है बेटा नॉट ओनली हर पेरेंट्स, क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली हर पेरेंट्स बट ऑल्सो हर अंकल। मतलब नॉट ओनली हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ही नहीं, बट ऑल्सो हर अंकल, बट ऑल्सो हर अंकल यानी उसके चाचा भी। अब यहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा, यहां पर एक चीज आपको देखनी ही पड़ेगी, कहो तो बताऊं दया, कुछ तो गड़बड़ है बेटा। तो आपका सब्जेक्ट अगर हर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो पेरेंट्स तो ज्यादा है, और अगर चाचा के अकॉर्डिंग आएगी तो चाचा तो अकेला ही है। जब चाचा अकेला ही है तो अब सही आंसर क्या होगा, तो यहां पर बेटा यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, लीव्स, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब की बार आपका सब्जेक्ट कौन सा है, अब की बार आपका सब्जेक्ट सेकंड वर्ड है। तो ये ध्यान रखना है, ये मैंने कई बार बता दिया है, कल की प्रेप एंड क्रेक की क्लास में मैंने आपको बताया था, आइदर और हो, आइदर और के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे बच्चे तो नाइदर नोर हो, या फिर बेटा आपसे बात करूं क्या हो बेटा, नॉट ओनली, या फिर क्या हो बच्चे बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर क्या बात करूं मैं आपसे और हो। तो याद रखना है, याद रखना है किस बात को, यहां पर भी वर्ड होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, और यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। और जो वर्ब का जुगाड़ होगा, वो वर्ब का जुगाड़ कहां पर होगा बेटा, वो वर्ब का जुगाड़ यहाँ पास के पास में ही हो जाएगा, पास के पास में हो जाएगा। इतनी दूर आने की जरूरत क्या है जब जुगाड़ यही हो रहा है। तो समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा सेकंड वर्ड फर्स्ट वर्ड ध्यान नहीं दे, सीधी देसी भाषा में समझे आप ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो लीव्स, क्यों, क्योंकि चाचा एक ही है, और जब चाचा एक ही है ना तो यहाँ पे लीव हो गया और यहाँ पर लीव्स हो गया। अब आपको बताओ कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, वो वर्ब सिंगुलर होती है, कौन सी वर्ब, जिसके पीछे क्या होता है बेटा, एस होता है। तो यहाँ से एस इसके पीछे है तो यही वर्ब सिंगुलर होगी, जुगाड़ हो गया, बहुत बढ़िया बात है। फिर बात करता हूं यहां पर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को बड़े ध्यान और बड़ी शिद्दत के साथ चेक करेंगे सब के सब बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। यहां से बेटा शानदार तरीके से यहाँ पर कल की क्लास का पता होना चाहिए, कल से भोकाल चलेगा बेटा इवनिंग टाइम में। कौन से टाइम में चलेगा, इवनिंग टाइम में 3:50 क्लास शुरू हो जाएगी, मतलब 4 से 5। ही और हिज फ्रेंड्स, अब की बार बताए थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन है ना, जो चीज आपको बताई थी 29 में है होगा, हाँ जी बिल्कुल वही तो पूछ रहे हैं यार, डरा काहे को रहे हो। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल सही, क्योंकि इस बार और है तो यहां पर सेकंड, यहां जुगाड़ होगा वो आपका पास में। अब फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स का मतलब होता है एक से ज्यादा दोस्त है। यहाँ पर जब एक से ज्यादा दोस्त है तो हैव आंसर होगा, और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ब्रोकन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है ना, टेक टू टेकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, शेक शुक शेकन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया अपना, ब्रोकन, हैव ब्रोकन, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद फिर यहां से देखिए इसका सही आंसर क्या है, यहां लिखा हुआ है हर फ्रेंड्स। अब की बार थोड़ा सा ये, अब जिसका आंसर सही इसका जाएगा इस क्वेश्चन का, उसके ये सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज के, इस बात की गारंटी है अपनी। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएं, हर फ्रेंड्स हो गया, और हो गया, सी हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज माय सब्जेक्ट इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट क्या है, राइट, है ना, माय सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स और सी।
आई हैव टू फोकस इट, मुझे इस चीज को फोकस करना होगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, सेकंड वर्ड विल बी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड सेकंड वर्ड इज सी, राइट। तो सी आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, फीड्स। फीड्स का मतलब हो गया खाना खिलाना, खाना, ठीक है। तो बात समझ में आ गई यहाँ से, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा शाबाश, बेहतरीन, तुम्हारे नाम की गुजरात में कॉलोनी कटेगी, ये बात तो तय हो गई बेटा ना, बहुत बढ़िया बात है। 31 पे आ जाइए, 31 पे लिखा हुआ है आइदर ही और आई, फिर लिखा हुआ है टू अटेंड द फंक्शन, है ना। फंक्शन चल रहे होंगे आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में, तुम भी कभी गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे रेट वाले बच्चे, तो वो वहां पर आज एनुअल फंक्शन की तैयारियां करवा रहे होंगे, क्या करवा रहे होंगे, एनुअल फंक्शन की तैयारियां करवा रहे होंगे। तो आइदर ही और आई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, एक बार धमाके के साथ आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पर टू अटेंड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया जी, बिल्कुल है तो है क्या, ये रहा है, ठीक है। तो हैव अटेंड में यहाँ पर इसका आंसर कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो 31 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अपने, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, समय में देख लेता हूँ, आपका समय है 51, बहुत समय है यार, चिंता मत करो अभी तक, है ना। होप फॉर द मिसिंग, यहाँ देखो होप, होप फॉर द मिसिंग, होप का मतलब क्या होता है, होप का मतलब होता है आशा, क्या होता है बेटा, इसका मतलब आशा होता है, ठीक है, आशा होता है इसका मतलब, बहुत बढ़िया बात है। होप फॉर द मिसिंग चिल्ड्रन, यानी होप जो आशा है, फॉर द मिसिंग चिल्ड्रन यानी दूसरे बच्चों की या जो खोए हुए बच्चों की जो आशा है, फेडिंग। अब यहां से क्या होगा बेटा बिल्कुल सही जवाब, सही। सब्जेक्ट आपका होप है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि आशा को गिना थोड़ी ना जा सकता है भाई, मुझे तुमसे आशा है, तो आशा को ऐसे थोड़ी कि मुझे तुमसे 5 आशा है ना, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो बेटा फिर इस आंसर करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ जी, बिल्कुल करेक्ट हुआ जी, शाबाश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द बोर्ड मेंबर्स, क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड मेंबर्स। अब ये बात जानकर आपको बड़ी खुशी होगी और बड़ी हैरानी होगी कि ये जो एंड नोट है ना, एंड नोट, तो याद रखना बेटा, ये जो एंड नोट है ये भी बेटा प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज के काम करता है। तो एक वर्ड इससे पहले आता है, एक वर्ड इसके बाद में आता है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब आएगी पहले के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जब मैं देखूंगा तो मेरा सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, तो द बोर्ड मेंबर्स मेरा सब्जेक्ट हो गया इस मामले के अंदर। तो अब मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, द बोर्ड मेंबर्स, यानी बोर्ड के मेंबर्स की बात चल रही है, यानी प्लूरल मामला चल रहा है। जब मामला प्लूरल चल रहा है तो मेरा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो यहां पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा टेक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट एपिसोड में। अब यहां पर देखिए, इसका एक बेहतर सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन थ्योरी वाली क्लास बेटा रात को 9 बजे होने लग गई, तुम्हें पता ही नहीं है यार, है ना। रीट वालों की क्लास 8 बजे होती है। गुरुजी 32 समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मत समझो बेटा, सारी चीजों को थोड़ी समझोगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका सब्जेक्ट चेक करो ना, सब्जेक्ट क्या है, होप यानी आशा। तो अनकाउंटेबल है, किसी से आशा करना, किसी से प्यार करना, किसी से नफरत करना, किसी से ईर्ष्या करना, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल जो चीजें होती है ना, वो हमेशा कैसी कंसिडर करी जाती है, सिंगुलर कंसिडर करी जाती है। चुटके क्या करी जाती है छोटू, सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर इसको सिंगुलर मानते लिए मैंने इज कर दिया। अब यहाँ पर देखो, ही इज वन ऑफ, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर देखिए, अगर कहीं पर भी ये वन ऑफ वर्ड आ जाता है ना, वन ऑफ, तो बेटा वन ऑफ का मतलब समझ जाओ क्या है, ठीक है, वन ऑफ। अब एक बात समझना, पहले एक बात थोड़ा सा मेरा समझना, यहाँ पर यहाँ अपना आंसर क्या होगा, चलिए शाबाश। इसका आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हु से पहले क्या आ गया, दोज, तो इसका मतलब इसका सही क्या आंसर होगा, हु हैव, इसका आंसर तो सी होगा, इसका आंसर तो सी होगा। पर अब आपके माइंड में ये आ गई, सर सी कैसे हो गया, ये तो गलत बात हो गई, ये तो पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, सुनो बेटा, यहाँ पर क्या होता है, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, और यहाँ लिखा बच्चे मैंने इज, या फिर मैंने लिखा आर, और साथ में किया मैंने कमिंग, क्या कर दिया, जोर से बोलो जय माता दी, बहुत बढ़िया बात है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज या आर कमिंग यहाँ पर हो गया, तो सही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर क्या हो गया, इज। क्यों, क्योंकि अगर कहीं पर भी वन ऑफ आता है तो फिर हमेशा मामला क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होती है, क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, ये बात तो सही है। अब आप कहोगे तो सर जो आप बता रहे हो वही तो यहाँ हम बता रहे हैं, वन ऑफ तो दिया हुआ है ना, मैंने कहा यार ये बात तो सही है, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन समझते हो क्या, रिलेटिव प्रोनाउन का ये WH वर्ड होते हैं ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करते हैं। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब लगानी हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था, इसीलिए मेरा सब्जेक्ट ये था, वन था, वन, इसीलिए आंसर क्या आया, इज आया। लेकिन ऊपर वाले में देखो, ही इज वन ऑफ दोज हु यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है,
और मुझे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब लिखनी है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला वर्ड चेक करना पड़ेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला वर्ड लिखा हुआ है दोज। अब दोज लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेटा ये तो प्लूरल हो गया, क्योंकि दिस तो एक होता है, दीज ज्यादा होते हैं, देट सॉरी दिस एक, दीज ज्यादा, और देट एक, दोज ज्यादा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आंसर, समझ गए आप, है वो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से बेटा ये क्वेश्चन आता है तो एक बार समझ लो इसको, ये समझ में नहीं आया तो मैं बता सकता हूँ, तो तुम इसे देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो आंसर पूरी कोशिश रहेगी एग्जामिनर की कि आपका आंसर वो गलत करवाने की जाएगा, लेकिन तुम्हें गलत नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ सर याद आ गया, बहुत बढ़िया बात है बेटा, याद आ गया, तुम्हें बड़े देरी से याद आता है बेटा। अरे मुझे क्या पता ऑफिशियल डेट कब आएगी यार, हैं? शाबाश, बात समझ में आ गई। बिल्कुल, तो ये याद रखना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो समझ जाओ बाबा ने क्या बताया था, बात समझ, सर 4 बार और समझा दो, 4 बार और समझा दो, झापट पड़ेगी इधर से, एक बार भी नहीं सुना। ठीक है, चलो जी चलो बेटा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि बाबा ने एक खास बात बोली थी, क्या बोली, क्या बात बोली थी, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जब भी वर्ब आएगी ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। फिर यहां से देखिए मैंने लिखा है देयर, और फिर मैंने लिखा है अ नंबर ऑफ शिप इन द फील्ड। अब यहां से मामला किसका शुरू होता है बेटा, देयर का शुरू होता है। अब सर 17 को चेक करो, ओके बेटा। अरे यार ये 17 को चेक करो, ये भाई तरुण कुमारी कहाँ पहुंच गए आप, हैं? कुछ एरर नहीं दिखी ना इसमें, तो किरण जी आपका कॉल आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। नथिंग बट एम्प्टी प्रोमिसेस इज गिवन टू द पब्लिक। देख लिया मैंने, है ना, देख लिया। पेसिव का सेंटेंस है इसलिए इसे मार के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। कहाँ पहुंचे हम, देयर। अब यहां से देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सही आंसर देखिए, जब भी देयर होता है और देयर के बाद में आपको वर्ब लिखनी हो ना, तो यहां पर देख लो कि ये क्या बोला, अगर यहाँ वर्ड सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ वर्ड प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल। अब जब मैं इसको देखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है अ नंबर ऑफ शिप, क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ शिप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल को बताता है, किसको बताता है, प्लूरल को। वैसे अगर द नंबर ऑफ होता है यहाँ पर क्या होता, द नंबर ऑफ होता, तो बेटा द नंबर ऑफ किसको बताता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब को बताता है, किसको बताता है, सिंगुलर वर्ब को बताता है। और अ नंबर ऑफ किसको बताता है, प्लूरल वर्ब को बताता है। तो मेरे यहाँ पर क्या आया, अ नंबर ऑफ आया। जब अ नंबर ऑफ आया तो फिर दिल को कौन भाया, प्लूरल वर्ब भाई। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, देयर वर, सही आंसर क्या हो गया अपना, वर हो गया। बिल्कुल तुम्हारे आंसर तो सही जाने लगे बेटा, मतलब करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, इतने सारे क्वेश्चन कर लो कि क्वेश्चन का रूल्स रेगुलेशन क्या आ रहा है, पहचान वेचान कुछ समझ में ही नहीं आया, बस उस क्वेश्चन को पढ़ा काम हुआ। कमल किशोर कुमार जी, जब दूर दूर तक विद्यार्थी अंग्रेजी, ओ भाई साहब वाह भाई वाह, आप लोगों का प्यार है बेटा, कुछ नहीं है, आप लोगों की जो ये ख्वाहिश है पढ़ने की, जो जिज्ञासा है, वो मुझे और मेहनत करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करती है। बस कुछ इस तरह की ख्वाहिश होती है कि यार पढ़ाएं तो सही, लेकिन कुछ अलग तरीके से, इस तरीके से नहीं, है ना, अलग तरीके से। बेटा पैसिव का जब सेंटेंस होता है तो सबके साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो नथिंग बट एम्प्टी प्रोमिसेस, खाली वादे किए गए, तो खाली वादे किया किसने। अब यहां से देखिए देयर, और बेटा ज्यादा समस्या आती है तो ये नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, जो भी नए स्टूडेंट है वो मुझे मैसेज कर दे इसके ऊपर कि सर हमें रीड के ग्रुप में ऐड कर दें, या फिर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दें, आपको ऐड कर दिए जाएंगे, वहां से आप अपनी पर्सनल जो भी समस्याएं हैं, जो भी जैसे एक आध क्वेश्चन को समझा नहीं पाता है या फिर नहीं समझ आता है, तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। तो ए स्पेशल क्लास टुडे, अब यहाँ पर देखो ए स्पेशल क्लास टुडे, तो क्लास कितनी हो रही है मेरे भाई, एक ही तो हो रही है। जब क्लास एक ही हो रही है तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, यहाँ पर सही आंसर हो गया बेटा इज, क्या आंसर हो गया, यहाँ पर इज आंसर हो गया। अभी 40 करवा ले फिर 35 को वापस बता देंगे, तो सही आंसर क्या हो गया अपना, इज आंसर हो गया। इसके बाद बताइए इसका सही आंसर क्या होगा या क्या नहीं होगा, जल्दी बताओ बेटा। इसका बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से जल्दी बताए, यहाँ से रीट वालों के लिए टीचिंग मेथड की क्लास शुरू हो जाएगी कल से, याद रखना, कल से टीचिंग मेथड की क्लास स्पेशली शुरू हो जाएगी इस चैनल पे। तो यहाँ लिखा हुआ है द कैप्टन, फिर लिखा हुआ है एज वेल एज द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, अब ध्यान से देखो बेटा,
यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो वही चीज यहाँ पर जो 35 का क्वेश्चन था, 35 पूछा था क्या किसी ने मुझे? ये पूछा था ये किसी ने मुझे दोबारा? तो बेटा ये एन नंबर ऑफ जो शिप लिखा हुआ है, एन नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आती है और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ पर मिला है एन नंबर ऑफ, इसीलिए मुझे वर आंसर करना पड़ा 35। अगर किसी ने पूछा हो तो मैंने आंसर बता दिया है। और यहाँ देखो इस 37 में थोड़ा सा चेंज है, या फिर थोड़ा सा एक दिमाग लगाने वाली बात है। लगा लो तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, हम लगवा ही देंगे। बेटा यहां से देखो, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कैप्टन को क्या किया गया? ऑनर। तो बेटा यहां पर सब्जेक्ट कौन है? द कैप्टन है। अब टीम में खिलाड़ी चाहे 11 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क इस बात का पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? द कैप्टन लिखा हुआ है। तो द कैप्टन के अकॉर्डिंग जो अपना करेक्ट आंसर होगा, वो आंसर सही क्या हो गया? वॉज ऑनर्ड होगा। क्या होगा यहाँ पर? वॉज ऑनर्ड होगा। बात समझ में आई नहीं है यहाँ पे? इसके बाद देखो, नाइदर ऑफ टू बुक्स, बॉक्सेस, बॉक्सेस में बुक्सेस नहीं, बुक्स नहीं है, बॉक्सेस है। तो यहां से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पर है ना, मस्त तरीके से देखना, बढ़िया तरीके से देखोगे तो सब काम समझ आ जाएगा। ऑफ टू बुक्स, टू बॉक्सेस, तो आपके माइंड में आ जाए सर बॉक्स यानी एक बॉक्स और बॉक्सेस यानी सर ज्यादा बॉक्स। मैंने कहा ठीक है। अरे तो भाई बॉक्स और बॉक्सेस से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है ना? फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो यहां पर सब्जेक्ट ये नहीं, नाइदर है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका सब्जेक्ट आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, वन, नन, एनी, कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है वो सब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? इज हो जाएगा, इज। ठीक है बेटा, तो यहां से सही आंसर क्या हो गया अपना? इज आंसर करेक्ट हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे फिर यहां पर अब देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को लेकर। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। किस तरीके से आते हैं? देखो, यू मीना मतलब तुम मीना। तो यहां पे कहा गया है यू मीना, जो मीना है वही तुम है, जो तुम है वही मीना है। 40 के बाद करूंगा रिपीट। तो जो यू है वही मीना है, मीना है वही तुम हो। तो यू मीना, तो सब्जेक्ट यहां पर यू होगा, ये तो इसका एड्रेसिव वर्ड है। तो यू मीना, ऐसे क्यों नहीं यार? तुम रमेश बहुत खतरनाक इंसान हो यार, तुम रमेश, तो दोनों बात एक ही हुआ ना। तो सब्जेक्ट आपको यू को मानना है जो पहले दिया होता है, यू मीना। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा बेटा? 39 के अंदर यू मीना। तो यू के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आर अपना आंसर। यू मीना आर माई लास्ट होप, तुम मीना मेरी अंतिम आशा हो। कौन सी आशा हो? अंतिम आशा हो। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बता दे बेटा, जल्दी से। और सभी को ध्यान रखे कि आज हिंदी वाले सर की लॉन्चिंग होगी 4:50 के ऊपर, और कल से भोकाल क्लास का टाइम होगा 4 बजे का। तो भोकाल क्लास होगी 4 बजे, हिंदी की होगी 5 बजे, और संपूर्ण जी की होगी 6 बजे। तो तैयार रहें मस्ती के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, और बिना किसी लोड के। क्या नहीं लेना? लोड नहीं लेना माइंड में, आराम से पढ़ना है। तो यहां से हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना? आर हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, द प्रिंसिपल बट नॉट द डिपार्टमेंट मेंबर्स, द पेरेंट्स। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ये करवा तो दिया बेटा, ये क्रेश कोर्स ही तो चल रहा है, और क्या ही चल रहा है, मैं सब करवा दूंगा। अब मैं जब जागरण क्लासेस शुरू करूंगा, रात रात की क्लासेस, तो उन जागरण क्लासेस में एक टॉपिक को हम एक ही दिन में खत्म कर देंगे। क्या? एक टॉपिक को हम एक ही दिन में खत्म कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा कुछ करेंगे जल्दी से ही। प्रेम संकट निकट नहीं आवे, जब भोकाल क्लास लगावे। जी हाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो बेटा? द प्रिंसिपल। यहां से द प्रिंसिपल और बट नॉट, तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल अगर सब्जेक्ट है इसका, तो समझ जाओ द प्रिंसिपल क्या हो गया बेटा? सर द दो बार कहां लिखा हुआ है यार? दो बार कोई बात नहीं, द प्रिंसिपल बट नॉट द डिपार्टमेंट मेंबर्स, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? अपना कनेक्टिव तो बीच में आ ही रहा है ना बेटा। जब कनेक्टिव बीच में आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा एड्रेसेस, आंसर हो जाएंगे। क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ से एड्रेसेस आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं है यहाँ तक की? करेक्ट हो गई यहाँ तक की बात। इसके बाद 41 बताइए। 50 के ऊपर फिर मैं आपकी चीजें देख लूंगा। संस्कृत एज वेल एज अरेबिक, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक टॉट, टोट टोट दो बार का को है, टोट देर एक ही बार आएगा बेटा ना। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत, संस्कृत के बाद बोला जा रहा है एज वेल एज अरेबिक, यानी जो संस्कृत है एज वेल एज अरेबिक टॉट देयर। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा? संस्कृत होगा, तो हेज टॉट। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हेज टॉट, पढ़ाई जाती है यहां पर। ठीक है, तो यहां से करेक्ट ऑप्शन हेज टॉट अपना 41 में। वो तो आया ही नहीं ना।
कहाँ है वो जो ऑप्शन में है क्या? अरे यार ये रहा। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से वॉच को आंसर करना पड़ेगा, क्यों? ये पैसिव का सेंटेंस है। संस्कृत एज वेल एज अरेबिक टॉट देयर, वहां पढ़ाई गई। तो यहाँ पर ये पैसिव का सेंटेंस होगा, इसलिए वॉज आंसर होगा। मुझे लगा ऑप्शन में वॉज है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर अपना ये हो गया। इसके बाद यहां से देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही एंड आई सिंगिंग। अब यहाँ पर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ही एंड आई सिंगिंग, अगर ये क्वेश्चन होता है तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक सब्जेक्ट ही हो गया, एक आई हो गया, तो जाहिर सी बात है मेरा आर आंसर होगा। कहो तो बताऊं क्यों? क्योंकि बेटा दो लोग हो गए, और दो लोग कब बताते हैं बेटा? ज्यादा को बताते हैं। तो यहाँ पे आर सिंगिंग आंसर होगा बेटा। आज 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर लिखा हुआ है ईच बॉय एंड ईच गर्ल लाफिंग। तो यहां से देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल लाफिंग लिखा हुआ है। तो ईच और एवरी कहीं पर भी आए, कैसे भी आए, ईच और एवरी को कितना ही खींच रहेंगे नीच के नीच। वाह भाई वाह। तो सिंगुलर आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? वॉज लाफिंग, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? वर कैसे आ जाएगा यार? ईच और एवरी आते ही पहले तो सब कुछ सिंगुलर होता है। सर जी रात वाली, बेटा धीरे धीरे तुम थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहले तो ये नंबर पे मैसेज कर दो मुझे कि सर मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दो, रीट वाले की रीट वाले ग्रुप में, एलडीसी वाले एलडीसी वाले ग्रुप में। फिर जब चलती हुई क्लास में नहीं दिया जाता आंसर, तो आप डायरेक्ट ही पूछ लिया करें कि क्या है क्या नहीं है। अरे तो दो है तो भी कोई बात नहीं है, बात ईच से हो रही है ना। तो ईच और एवरी के साथ सिंगुलर ही आता है, बोल दिया है मैंने। 42 वापस बताए, यहाँ पर देखिए। अरे क्या बताया इसमें? क्या ही देखना है तुम्हें? सिंगिंग क्या बताया इसमें? आंसर ही नहीं करा मैंने तो यार। ही एंड आई सिंगिंग, तो यहाँ पर आर तो ऑप्शन में नहीं है बाबा, वर आंसर करो। जब आर ऑप्शन में नहीं है तो वरी तो आंसर होगा बेटा। बेटा एक बॉय एक गर्ल, लेकिन याद रखना है सारी चीजों के होते हुए भी एक चीज ध्यान रखना है। कौन सी चीज ध्यान रखना है? कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, ईच और एवरी के आने के बाद तो सारे के सारे सिस्टम धराशायी है। ईच और एवरी पूरे के पूरे सेंटेंस को सिंगुलर बना देते हैं। ईच और एवरी वायरस होता है जो जिस सेंटेंस में घुसते हैं उस सेंटेंस को सिंगुलर बना देते हैं। ध्यान रखना है इस बात का। हाँ, तो इनसे जुड़ा है तो भी कोई बात नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुनो ना। हमसे काहे बहस कर रहे हो यार? सुनते हो नहीं तुम, ज्ञान बांट देते हो बस। नाइदर ऑफ हिज टू सन्स, ठीक है, ये क्या है बेटा इसको बताओ। तो नाइदर ऑफ हिज टू सन्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसका नाइदर है, सीधी सी बात है। और जब सब्जेक्ट इसका नाइदर है, सब्जेक्ट इसका नाइदर है, तो यहां पर देख ले सब्जेक्ट इसका नाइदर है, तो नाइदर क्या बताता है? नाइदर सिंगुलर है। तो मैं यहां पर क्या करूं बेटा? सिंगुलर, नाइदर ऑफ हिज टू सन्स आर या इज, तो इज आ जाएगा बेटा, इज इन सर्विस। इज आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहां से बेटा फिर आर करना है, आर या वर दोनों दे दे। देखो सेंटेंस में तब तक आपको पास्ट का आंसर नहीं करना जब तक पास्ट का कोई क्लू ना मिले। ठीक है, कोई क्लू ना मिले जब तक आपको नहीं करना। द हेड मास्टर एंड, यहां पर देखिए द हेड मास्टर एंड द टीचर। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से। द हेड मास्टर एंड द टीचर, इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको पढ़ाते हुए, जब मैंने कभी थ्योरी क्लास ली थी तो मैंने आपको पढ़ाया होगा कि जब दो आर्टिकल लगते हैं तो जो दो आर्टिकल होते हैं वो दो आर्टिकल दो लोगों को डिनोट करते हैं। दो आर्टिकल दो लोगों को डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर द हेड मास्टर द आर्टिकल है तो ये अलग इंसान है। द टीचर, फिर यहाँ पर द आ गया तो ये भी अलग इंसान है। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर होगा वो क्या होगा? लाफिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? वर आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए मैं इस वाले द को अगर हटा देता, इस वाले द को अगर मैं हटा देता तो फिर मेरा आंसर वोज होता, क्योंकि सिंगल आर्टिकल सिंगल पर्सन को डिनोट करता है, डबल आर्टिकल डबल पर्सन को डिनोट करता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 46, द हेड मास्टर एंड टीचर। जो बात मैंने बोली थी अभी वो बिल्कुल स्क्रीन पे है। यहाँ पर देखिए द हेड मास्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब हेड मास्टर जी से पहले तो आर्टिकल द आया है, लेकिन यहाँ पर टीचर से पहले नहीं आया। इसका मतलब जो हेड मास्टर है वो हेड मास्टर भी है और वो टीचर भी है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेटा वॉज। इज तो ऑप्शन में ही नहीं है, वरना इजी होता, पर ऑप्शन में वॉज है तो सिंगुलर करना है अपने को। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई प्लेइंग। बताइए, नॉट ओनली ही और बट ऑल्सो आई प्लेइंग, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा एक बार जल्दी से बता दीजिए, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से बता दीजिए। शाबाश बेटा, एक बार जल्दी बताए ना, थोड़ा जल्दी करे, जल्दी करे। चल रहे चल, साइड में हो जा, हवा आने दे भाई साहब। आई हो गया, आई हो गया, तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या हो गया? एम प्लेइंग, आंसर बिल्कुल सही है, नो डाउट। ए कुणाल अनीता मीणा कहाँ से हो? इस बात को तो छोड़ो और पढ़ना शुरू करो, तो थप्पड़ लगाऊंगा ऑनलाइन इधर से। फिर यहाँ पे देखिए हिज फर्नीचर। अब यहाँ पर देखो फर्नीचर कैसा वर्ड है? फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल है ना।
फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जो कैसा है बच्चे, अनकाउंटेबल वर्ड। और अगर ये अनकाउंटेबल वर्ड है तो अनकाउंटेबल हमेशा कैसे माने जाते हैं, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। जब अनकाउंटेबल हमेशा ही सिंगुलर माने जाते हैं तो इसके साथ फिर वर्ब भी कौन सी आती है बच्चे, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। इसमें तो कुछ रोना ही क्या है। तो सही आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, पलक झपकते ही आंसर आ जाता है, इज बिल्कुल सही। इसके बाद यहां से देखो, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स गोइंग टू सी द ताजमहल। अब यहाँ पर वापस क्या आ गया, विद आ गया। विद आ गया तो समझ जाओ विद क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। तो वही चीजें वापस समझनी है कि प्रिपरेशन के बाद प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, वो आंसर सही हो जाएगा। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी समस्या सोल्व कर दूंगा मैं। ये आज का अंतिम क्वेश्चन हो गया, यू एज वेल एज आई प्लेइंग इन द गार्डन, ये चीज लिखी हुई है। अब आपको ये बताना है कि यू एज वेल एज आई, मतलब यू का मतलब क्या हो गया, तुम हो गए, एज वेल एज का मतलब आगे क्या हो गया, आई हो गया। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट बेटा जो पहले है वो है यू एज वेल एज आई प्लेइंग इन द गार्डन लिखा हुआ है। तो यू के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर वर आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी देखो ए जा नहीं सकता, वो जा नहीं सकता, एम आ नहीं सकता, तो फिर अपना आंसर क्या हो गया, वर हो गया। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। कोई सा क्वेश्चन रिपीट करना हो तो जल्दी से एक बार उस क्वेश्चन का नंबर सेंड कर दे मुझे जल्दी से। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं मैं। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको कुछ एरर नजर आती हो या कुछ कंफ्यूजन नजर आता है, हो सकता है हमसे भी कोई मिस्टेक हुई हो, तो 37 नंबर पहले, अब रुक जाओ 50 में, ठीक है 37 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा ना। एक बालक है बेटा जो 37 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है, इस बालक का प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। तो 37 नंबर का क्वेश्चन आ गया बेटा, ये आ गया, ये आ गया, ये 37 लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, इसमें क्या समस्या है, सब्जेक्ट कौन है, द कैप्टन। अब बेटा कैप्टन क्या है, सिंगुलर, जब कैप्टन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन इसको कैप्टन को ऑनर सम्मान कौन दिया, गवर्नमेंट, तो पैसिव का सेंटेंस हुआ। और पास्ट में दिया गया तो पैसिव क्या बनता है, वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो द कैप्टन के अंदर आपका वोज आंसर हुआ। जल्दी से, और किसी का कोई क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन नहीं है अब, बिल्कुल सही है। कोई 45 नंबर बताओ, ठीक है 45 पे आ जाओ बेटा यहाँ से। तो 45 क्या कह रहा है, द हेडमास्टर द टीचर, वाह भाई वाह, तुम तो बिल्कुल अनपढ़ भी लग रहे हो बेटा मुझे, नहीं पढ़े तुम ना, मेरी क्लासेस को नहीं पढ़े आप, बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हो। पढ़ के आते तो पता लग जाता बेटा। यहाँ हेडमास्टर से पहले भी द आर्टिकल है और टीचर से पहले भी द आर्टिकल है। जब दोनों ही वर्ड से पहले अपना अपना आर्टिकल आता है तो वो प्लूरल की बात चलती है, तो प्लूरल की बात चलती है, इसलिए आंसर क्या हुआ यहाँ पर, वर हुआ। बात समझ में आ गई, इस बात का ध्यान रखें। कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही टॉपिक होंगे, ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही अपना टॉपिक होगा, ध्यान रखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही टॉपिक होगा। और एलडीसी की क्लास कल मेरी चलेगी, भोकाल क्लास 4 से 5, 5 से 6 चलेगी हिंदी, आज हिंदी वाले टीचर की लॉन्चिंग है 5 बजे, और 6 से 7 चलेगी संपूर्ण जीके। तो ये आपका एलडीसी का कंप्लीट 3 क्लासेस का टाइम टेबल हो गया। बाकी की क्लासेस बाकी बता दी जाएगी, 51 नहीं बताएंगे वो कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। सर जी प्लीज चिल्लाना नहीं, आप यूट्यूब पर बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारे लिए बहुत बार एडवर्टाइजमेंट ऐड आ जाते हैं प्लीज। तो क्या कह रहे हो, ये दोबारा करो, तो ये बड़े वाला कमेंट दोबारा करो, क्या कहना चाह रहे हो, रुको है ना, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ये बड़े बड़े कमेंट आते हैं, इनसे बड़ा डर लगता है। ये क्या है, सर प्लीज चिल्लाना नहीं, आप यूट्यूब पर बहुत अच्छा कर रहे हो हमारे लिए, बट बार बार यूट्यूब पर एडवर्टाइजिंग ऐड आ जाते हैं, प्लीज आप ऐप पर ऑल एग्जाम के लिए पेड कोर्स लेके आओ। बेटा पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसको कोई भी समस्या है आराम से जाइए। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पे पूरा काम करूंगा, मन से काम करूंगा, कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल शांति से पढ़ना चाहते हैं, तुम्हारे लिए मैंने सुविधा उपलब्ध करा रखी है। ये वाला नंबर है, इस पे मैसेज कर दे, आपके लिए पेड कोर्स अवेलेबल है। पेड कोर्स मैंने पूरा कर रखा है, उसमें आराम से पढ़े, कोई किसी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बात समझ में आ गई, तो आप आराम से पेड कोर्स लीजिए, पूरा सिस्टम है। हाई कोर्ट एलडीसी का कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स 499 रुपीज में है, तो आप आराम से ले सकते हैं, जिसको भी लेना है। मैं इसके लिए, क्योंकि मेरा मेन काम यूट्यूब का है, मैंने अपने आप को स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पे दिया है, इस बात का ध्यान रखें। एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहे उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है, बाकी यूट्यूब में छोड़ नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। आपको आपकी एजुकेशन को और ज्यादा बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, वो आप अपने हिसाब से समझिए, जिसको लेना हो वो बेटा इस नंबर पे मैसेज कर दे, ये इसकी प्राइस होगी। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।